नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ड्रग्स केस में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आ गया और न्यूज 24 लगातार आपको इसके बारे में पूरी अपडेट दे रहा है। सबसे बड़ा मोड़ यही है कि दीपिका पादुकोण समेत 7 लोगों को एनसीबी ने समन किया है, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7 लोगों को समन भेजा है। इसमें दीपिका पादुकोण का नाम है, रकुलप्रीत सिंह का नाम है, सारा अली खान का नाम है और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर का नाम है। ये 7 लोगों से अब 3 दिन के अंदर पूछताछ होगी और कल भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। एनसीबी ने पूरी पड़ताल के साथ पूरी तैयारी के बाद यह समन भेजा है। आपको जानना जरूरी है कि आखिर किनके नाम इसमें शामिल हैं और कौन कौन सी अभिनेत्रियां हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, इसके अलावा सिमोन खंबाटा, इनको समन भेजा गया है। और साथ ही साथ करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं, उनको और श्रुति मोदी को भी समन भेजा गया है। और यह बड़ी खबर, इस पर हम लगातार अपने तमाम संवाददाताओं से भी एक एक करके अपडेट ले रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं अपने मेहमानों से, और अपने मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। और इस वक्त मेरे साथ 3 संवाददाता मेरे जुड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विनोद जगदाले, इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत सिंह और संकेत पाठक, और मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रणवीर शर्मा जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, वहीं साथ ही अरुणा मुकीम है जो कि सेंसर बोर्ड की सदस्य रह चुकी हैं, और रेखा अग्रवाल मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत। लेकिन जरा मैं संवाददाता विनोद जगदाले के पास जाना चाह रहा हूं कि इस वक्त क्या अपडेट है। विनोद, ये खबर मिल रही है कि दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में मौजूद हैं, वहां पर वो कुछ लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। करिश्मा भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। क्या कुछ चल रहा है, अगर वहां से कोई जानकारी मिल पा रही हो? विनोद, देखिए, फिलहाल दीपिका पादुकोण गोवा में है और गोवा के एक होटल में उन्होंने 3 लॉयर से मुलाकात की है, जिसमें से 3 लॉयर में से 2 लॉयर मुंबई के हैं और 1 लॉयर गोवा का है। करिश्मा वो भी फिलहाल गोवा में मौजूद है। आज जिनको जिनको समन भेजा गया है वो सभी अपने वकीलों से संपर्क कर चुके हैं और उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं। जब यहाँ पर सवालात की उनको लाया गया तब लाया जाएगा, तब उससे पहले वो अपने वकीलों से बात करना चाहते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में वकील वो व्यक्ति होता है जो आपका सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर वकील ने हिम्मत दी तो यहाँ पर आकर भी सवालों के जवाब देने में कोई कोताही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर नाम सामने आने के बाद कह सकते हैं कि जिनको एनसीबी ने समन किया है उसके बाद बॉलीवुड में हलचल जरूर है। बड़े नाम है ये बॉलीवुड जगत के। बिल्कुल, ये ऐसा प्रतीत होता है कि धागे का एक सिरा पकड़ा गया और ये लगातार खुलता चला जा रहा है और एक के बाद एक कई बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर इस वक्त एक डर होगा, एक कहीं ना कहीं एक चिंता होगी कि अब अगला नंबर किसका, अगला नाम किसका। यह स्थिति है क्योंकि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान या बाकी जो भी अभिनेत्रियों को अभी समन भेजा गया, ये छोटे नाम नहीं है, ये बड़े नाम है। लेकिन इसके अलावा भी और एक लंबी फेहरिस्त सामने आ सकती है। विनोद, मैं आपके पास आऊंगा। रेखा अग्रवाल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो सीनियर लॉयर है, जरा उनसे भी समझते हैं। रेखा, जरा आपसे समझना चाहेंगे मैम कि अभी दीपिका पादुकोण या फिर बाकी जिनको भी समन भेजा गया है, ये खबर मिल रही है कि ये लोग अपने अपने लॉयर से बातचीत कर रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में क्या सलाह दी जा सकती है? क्या कुछ रास्ते होते हैं? क्योंकि एनसीबी अब कल, परसों, नरसों 2-3 दिन लगातार इन लोगों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को, हमारे देश में किसी को भी सजा तब तक नहीं दी जाती जब तक वो अपने आप को निर्दोष नहीं साबित करने की उसको मौका नहीं मिलता। तो इस केस के अंदर भी जो एफआईआर दर्ज हो गई है और अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने भी कोई नार्कोटिक्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का कुछ उपयोग किया था या फिर उसका कोई कमर्शियल यूज किया गया था, तो उनका जब नाम आए तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको बुला सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो एक वकील होने के नाते मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं और इसके अंदर दीपिका हो या कोई भी बड़े से बड़े कलाकार हो या छोटा से छोटा व्यक्ति हो, उसको कानून का जो है पुलिस का इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी सहायता करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। अगर आप अपना सहयोग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो अगर आपके मन के अंदर कुछ दिल के अंदर सीधे तौर पर अगर समन भेजा गया है तो उन्हें जाना चाहिए और एनसीबी के सवालों का जवाब देना चाहिए। इनके वकील इनको एंटिसिपेटरी बेल के लिए एडवाइस करेंगे, एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए।
ठीक है, सीधे तौर पे एनसीबी के सामने पेश होना चाहिए, उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन मैम जरा ये भी जरा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसे वक्त में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि देखिए एनसीबी ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। जया साहा से लगातार पूछताछ हो रही थी, कई दौर की पूछताछ के बाद ये समन भेजे गए हैं पूरे पुख्ता एविडेंस के बाद। अब ये बात कही जा रही है जो चैट सामने आए थे, क्या ये चैट्स काफी होंगे मुश्किलें बढ़ाने के लिए या फिर कुछ और एविडेंस की भी जरूरत होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है 2017 की चैट्स हैं, उनमें माल है क्या, ये शब्द इस्तेमाल है, इनके बिना पर क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर कुछ और चीजों की जरूरत होगी एनसीबी को एक्शन लेने के लिए? ये प्राइमा फेसाई इतना जो सबूत आया ये बहुत है और इसके ऊपर एक्शन ले सकती है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अभी समन्स भेजा है दीपिका को या जो भी किसी भी कलाकार को अगर समन्स भेजा गया है। रेखा जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि विनोद जगदाले के पास, मेरे सहयोगी के पास कुछ बड़ी अपडेट है। विनोद, कुछ अपडेट आप बता रहे हैं, जल्दी बताएं। देखिए, बड़ी खबर यह है कि गोवा से जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिली है कि शाम को 7 बजे गोवा से मुंबई के लिए दीपिका पादुकोण निकलेगी। जी हाँ, दीपिका पादुकोण गोवा गई थी अपने कुछ निजी काम के लिए, वहां से गोवा से मुंबई के लिए शाम को 7 बजे आज ही वो मुंबई के लिए निकलने वाली है। और मुंबई में एक बड़े वकील से उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है, एक बड़ी वकील से वो मुलाकात कल करेंगी। और कहीं ना कहीं दीपिका चाहती है कि अच्छा वकील के जरिए वो सलाह मशवरा करे। तो बड़ी खबर है, गोवा से दीपिका पादुकोण कुछ ही देर में मुंबई के लिए रवाना होंगी। बड़ी खबर, क्योंकि जब से दीपिका पादुकोण का नाम इस पूरे के पूरे प्रकरण में सामने आया है तब से वो गोवा में मौजूद थी, लेकिन अब जब एनसीबी का समन उन्हें भेजा गया है, वो इस वक्त भी कुछ वकीलों से बातचीत कर रही थी, कुछ लॉयर्स से बातचीत कर रही थी, सलाह मशवरा कर रही थी, लेकिन अब वो शाम को 7 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगी और अब यहां पर किसी और बड़े वकील से भी वो सलाह मशवरा करेंगी। रणवीर शर्मा भी लगातार बने हुए। रणवीर सर, देखिए ये जो पूरा मामला है, हालांकि अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एक जैसे लगता है कि धागे का एक सिरा पकड़ा और पूरा का पूरा जो धागा है वो खुलता चला जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या स्टेप्स हो सकते हैं ये भी जरूरी है, क्योंकि कई दौर की पूछताछ हुई है, अब ये बड़े नाम है। क्या हम ये माने कि ये भी अभी छोटी मछलियां हैं, अभी भी कुछ बड़ी मछलियां हैं जो पकड़ में आनी बाकी हैं? निश्चित रूप से ये तो अभी ये पहली कड़ी है। अभी जो सबसे पहले एविडेंस जया घोष ने दिया है, अभी ये लोग इन पार्टियों में शामिल होते थे और ड्रग्स का नशा लेते थे, ये पहली कड़ी है। अब दूसरी जो कड़ी होगी इन्हीं लोगों से अगली मिलेगी कि भी इनके कौन कौन सप्लायर हैं। ये सप्लायर भी बहुत छोटी मछलियां हैं, ये बहुत छोटी मछलियां हैं, छोटे छोटे टुकड़े 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से लेके चलते हैं। इसके बाद जो इनका एक रिटेलर होता है जो इन छोटे छोटे पेडलर को, सप्लायर को इन अभिनेत्रियों के पास, एक्टरों के पास भेजते हैं। चौथी जो कड़ी होगी, रिटेलर के पास जो बड़ा एक इस गैंग का मालिक होगा, वो मेन स्टॉक करता है, वो लेके चलता है। लेकिन रणवीर सर जरा एक और स्थिति को जरा समझाइए। देखिए ये पुराने मामले हैं, अब एक कहते हैं ना कि इतिहास खंगाला जा रहा है। 2017 के चैट्स आए हैं, उस वक्त कुछ कोको पार्टी हुई, उस वक्त क्या खरीद फरोख्त हुई, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? क्या कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर किया गया हो तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है? कैसी पार्टीज जो ऑर्गेनाइज है, क्योंकि इसमें यह भी बात है कि किसी से ड्रग्स खरीदा गया, उसका सेवन किया गया, किसी को पहुंचाया गया, ये क्या चीजें हैं जो तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनको परेशानी में डाल सकते हैं? देखो, मेन जो एनसीबी का मामला है, वो जो भी हमारे नारकोटिक्स एक्ट है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है रिकवरी, माल का मिलना। अब ये माल कहां मिलेगा उसके ऊपर अगली कार्रवाई कॉन्स्पिरेसी की होगी। भी इन लोगों के साथ ये गैंग में शामिल थे। कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी। क्या ऐसा लगता है कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में रिकवरी कुछ हो पाएगी कम से कम इन बड़े नामों के पास से? रिकवरी की अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मामला अब ये पब्लिक में आ गया, मीडिया में आ गया। रिकवरी तो अब नहीं हो सकती। और रिकवरी के साथ जो मेन, अब मैंने बताया कि मेन सप्लायर कौन है, बॉम्बे में माल कहां से आ रहा है, वो 1 2 4 आदमी होंगे जो आगे बाहर से उस माल को लेके आते हैं। खासकर ब्राउन शुगर वगैरह जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो महंगी नशे हैं,
ये बाहर से सप्लाई होकर के बॉम्बे में पहुंच रहे हैं। वहां से पहुंचते पहुंचते ये खेप उनको कहां मिलती है, ये अभी एनसीबी के पास पूरा रिकॉर्ड आएगा। चलिए, अभी एक लंबी प्रक्रिया है, उसके ऊपर आगे बढ़ना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।